लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी वेब सीरीज घूसखोर पंडित को ब्राह्मण समाज का अपमान बताते हुए केंद्र सरकार से फिल्म को तत्काल बैन करने की मांग की है। मायावती ने एक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर चरित्रों में जोड़कर पूरे देश में ब्राह्मणों का अनादर हो रहा है। इससे समाज में व्यापक रोष व्याप्त है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी भाजपा सरकार पर ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि घूसखोर पंडित फिल्म पूरी तरह से ब्राह्मण समाज और सभी सनातनियों का अपमान है। राय ने इसे शंकराचार्य के अपमान के लिए भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। नहीं, देखिए, ये पूरी तरीके से ब्राह्मण समाज का अपमान है। पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान, सनातनियों का अपमान, और ये शंकराचार्य का अपमान करने वाली सरकार तो निश्चित तौर से ये ब्राह्मण समाज को अपमानित कर रही है और दिशा दिखाने का काम कर रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि आगामी विधानसभा बजट सत्र में राज्य सरकार हेट स्पीच के खिलाफ एक सख्त कानून लाएगी। उन्होंने कहा, मैंने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी से इस कानून को तैयार करने का अनुरोध किया है। इसके लिए दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। करना सबको साथ लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हेट क्राइम, हेट स्पीच के लिए जो कानून बनाना है, आने वाले बजट सेशन में कानून लागू करेंगे। तेलंगाना रियासत में पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन रहे। मैं ऑफिसरों को सबको बोल दिए, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट तक जो माइनॉरिटी रिजर्वेशन ने बचाया, परसों मोदी के खिलाफ वाइस प्रेसिडेंट चुनाव लड़े जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब को मैं गुजारिश किए, हेट क्राइम, हेट स्पीच के कानून बना दो। आगे कहीं पर भी तकलीफ नहीं होना है। ये किसी ने किसी के खिलाफ नहीं बोलना, ये ठीक नहीं है। आगे इस देश तरक्की करना है तो हेट स्पीच कम कर देना। हेट क्राइम भी पूरा करप्ट करने के जो भी ऐसा कोशिश करेगा उनको तो अंदर डालने का बराबर हम लोग कानून बनाएंगे। कोई चिंता करने का नहीं है, हम हैं सबको साथ लेकर चलाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा बोझ नहीं होनी चाहिए। परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में देश भर के छात्रों से सीधी बातचीत में मोदी ने कहा कि आधे अधूरे मन से की गई पढ़ाई जीवन को सफल नहीं बनाती। हमें सिर्फ मार्क्स पर नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जिस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसका फोकस ना करके प्री बोर्ड में कैसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए उसका भी प्रेशर होता है। हम कैसे अपनी पढ़ाई में संतुलन बनाएं? ये सबके लिए चिंता का विषय है। पहले क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, दूसरे क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, और फिर हमको लगता है अब क्या करूं, मैं ये करूं कि वो करूं। हमें भीतर के विद्यार्थी को हमेशा चैतन्य युक्त रखना चाहिए। शिक्षा ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा ये बोझ नहीं होना चाहिए। हमारा टोटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, टोटल इन्वॉल्वमेंट। अगर टोटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर आधी अधूरी शिक्षा वो जीवन को कहीं सफल नहीं बनाने देती। ये जो बीमारी आ गई है, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, मुझे बता दीजिए, जो पिछले साल बोर्ड में 1 से 10 नंबर जो लाए हैं, आपको किसी को नाम याद है क्या? बहुत मुश्किल से याद होगा जी। इतना ही नहीं, आप 1 महीने के बाद पूछोगे कि भाई ये अखबार में इनकी फोटो छपी थी, इनके नाम आए थे, वाहवाही हुई थी, फिर भी हम उतना उनको भी याद नहीं रखते। उस स्कूल के बच्चों को भी पता होगा कि उनके स्कूल में इतना नंबर आए थे। इसका मतलब इन सब चीजों का कितना महत्व है। राहुल गांधी ने नोएडा में एक युवक की सड़क हादसे में हुई मौत पर चिंता जताते हुए भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। एक अखबार की खबर का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि असली कातिल सड़क नहीं, सत्ता की लापरवाही है। यहाँ न इस्तीफा होता न सजा मिलती है।
शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंत्री हरदीप पुरी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। राउत ने कहा है कि एप्स्टीन फाइल्स में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उद्योगपति अनिल अंबानी के जेफरी एप्स्टीन से संपर्क का जिक्र है। राउत ने कहा है कि हरदीप पुरी के एप्स्टीन से संवाद ने सरकार को इस कांड में फंसा दिया है। नरेंद्र मोदींचा वारंवार उल्लेख आहे, त्याच्यावरती आम्ही बोलणार नाही. राहुल गांधी सक्षम आहेत बोलायला, पण इतर लोकांची जी नावं येत आहेत मोदींच्या आसपासच्या मंत्रिमंडळातल्या, त्यांच्यावर तरी मोदींनी कारवाई करावी, त्याच्यावर तरी कारवाई करावी. बिल गेट्स आणि त्याच्या पत्नीचा संसार का मोडला आपण वाचलत का, ऐकलत का? जेव्हा बिल गेट्सच्या पत्नीला कळलं की बिल गेट्सची एपिस्टन बरोबर, जेफ्री एपिस्टन बरोबर संबंध आहेत आणि जेफ्री एपिस्टनचा धंदा जो आहे हा लहान मुलींना फूस लावून पळवणं आणि जगभरातल्या राजकीय नेत्यांना त्या मुलींचं शोषण करू देणं, हे जेव्हा मिसेस बिल गेटला कळलं तेव्हा तिने आपल्या नवऱ्याशी घटस्फोट घेतला की अत्यंत निर्घृण आहे. आणि त्याच पद्धतीचं संशयास्पद वातावरण आपल्या देशातल्या मंत्र्यांविषयी निर्माण झालेलं असताना अजूनही ते मंत्री आणि ते लोक या देशावर कारभार करतायत, राज्य करतायत, हा फरक समजून घेतला पाहिजे. एपिस्टन फाईल नंतर डायरेक्ट कल्याण डोंबिवली, तिथे पण एपिस्टन आल्या का कोणी? जेफ्री, तिथे जेफ्री आहेत खूप म्हणून सांगतो. महाराष्ट्रातल्या भाजपात आणि इतर पक्षात सुद्धा खूप जेफ्री एपिस्टन आहेत. राज्याच्या राजकारणातले काही विषय आहेत, राष्ट्रीय राजकारण आपण राज्यात. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में प्रधानमंत्री के भाषण को झूठी बैटन का रिपीटेशन बताया। उन्होंने कहा 97 मिनट के भाषण में मोदी ने कुछ नई बात नहीं कही। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हमने जो विचार रखे थे उन पर एक भी जवाब नहीं दिया। खड़गे ने जनरल नरवणे की किताब को लेकर कहा है कि यह कैसे हो सकता है कि उन्हें यह नहीं मिली। तो प्रधानमंत्री के भाषण को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जितने घटिया बात उन्होंने बोली है उन बातों का मैं जरूर रिप्लाई देना चाहता हूं, क्योंकि झूठे बातों को दोहराना उनका हमेशा एक काम रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के उनके 97 मिनट्स के भाषण में वो कोई ऐसा बात नहीं कही, और हम लोगों ने जो घंटों से बात करके उनको ये जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो विचार थे वो रखे उनके सामने, एक रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ 100 साल का, 75 साल का, 50 साल का बात करते रहे। और जब देश के रक्षा की बात जब हम करते हैं, और ये जनरल नरवणे का बुक जो पब्लिश हुआ है, जो हमारे हाथ में मिला, वो आपको कैसा नहीं मिलता? और आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि वो किताब नहीं, पब्लिश नहीं हुआ। डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, अरे आपके पीछे, आपके तले वो है किताब, आप उसको डिनाई करें, ये तो प्रिविलेज होता है। शाह भी वही बोले और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी वही बोले, बार बार उठ के डिफेंड कर लिए, लेकिन वो बात तो सच नहीं। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे और कांग्रेस सांसद को सड़क बनाना चाहते हैं। उन्होंने पीएम मोदी को विश्व के सबसे बड़े नेता बताते हुए कांग्रेस की मोदी पर की गई टिप्पणियों की निंदा की। कांग्रेस के युवराज श्री राहुल गांधी जी और पूरी पार्टी हतप्रभ है और अब वो संसद को सड़क बनाना चाहती है। मोदी जी केवल
मोदी नहीं हैं, वो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिनका सम्मान होना चाहिए। उनके विषय में अभद्र टिप्पणी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये जनता देख रही है सारे देश की। उसी का परिणाम है, जहां चुनाव होता है वहीं कांग्रेस और विपक्ष पूरी तरह से हार जाता है। और जो कुछ लोकसभा में हुआ, ये तो आप राज्यसभा की बात कर रहे हैं, जो कुछ लोकसभा में हुआ, जो आदमी कायर होता है, क्लेब भी होता है, जिसके अंदर मर्दानगी नहीं होती, वो महिलाओं को आगे करके छत में तो लड़ने का प्रयास करता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री कुर्सी तक माता बहनों को भेजा, मैं धन्यवाद करूंगा निशिकांत जी का कि वो पीछे हट गए, नहीं पता नहीं क्या होता। अच्छी बात थी कि मोदी जी तब आ नहीं पाए थे, या माननीय स्पीकर जी ने उनसे आग्रह कर लिया, माहौल आने लायक नहीं है। तो ये जो संसद को सड़क बनाने का दुस्साहस किया जा रहा है पार्लियामेंट के, तो अब उनके पार्टी के भी लोग इसकी अलग से निंदा करते हैं, सामने तो नहीं पर अलग से निंदा करते हैं, परंतु पता नहीं उनका कौन ट्यूटर है और कौन पढ़ा रहा है उनको। मैं तो यही कहूंगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सर, आजकल जिस तरीके की वेब सीरीज आ रही है, एक वेब सीरीज आई है घूसखोर पंडित, इसको लेकर कमिश्नरेट ने लखनऊ में बाकायदा केस रजिस्टर हुआ और ये कहा जाए कि सोशल हार्मनी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास, उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार पारदर्शी है, तो उसके संदर्भ मुझे जानकारी नहीं, लेकिन घूस लेना देना दोनों अपराध है। शिवसेना यूपी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पर की गई व्यक्तिगत टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सलाह दी है कि भाजपा और आरएसएस की विचारधारा रखने वाले लोग पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान को स्वीकार करना भी सीखें। बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे वो भी हमें बता दें, क्योंकि जितने ग्रंथालय खुले और जितनी इतिहास की हर तरीके की जानकारी हो उतना ही अच्छा है। वो किताबें भी, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और बहुत सारे राजनेता आए गए जिनके कुछ पर्सनल लाइफ होती हैं, उस पर्सनल लाइफ को इस तरीके से जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बातें की गई, पर्सनल अटैक्स किए गए पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर, वो निंदनीय है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में की विचारधारा रखने वाले लोग ये भी क्षमता रखेंगे कि जो योगदान रहा है पूर्व प्रधानमंत्रियों का, उसका वो भी एक्नॉलेज करना सीखे। क्योंकि ज्ञान जब आता है ना, ज्ञान प्राप्ति भी जब होती है तो उसमें एक ठहराव भी आता है, जो शायद जिन लोगों ने किताबें नहीं पढ़ी उनको समझ में आएगा नहीं। राहुल गांधी का रवनीत बिट्टू को गद्दार कहना तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने इसे शर्मनाक बताया है और कहा यह सिख समुदाय का अपमान है। उन्होंने कहा राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को अपना गुलाम समझते हैं। कहीं पूरे कौम को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की मानसिकता है कि वह पूरी कांग्रेस पार्टी को अपना गुलाम समझते हैं, और अगर उनकी गुलामी से कोई बाहर निकलना चाहेगा, कोई देश हित में सिद्धांतों पर कहीं अपना दूसरी पार्टी को रुख करेगा, तो उसके बाद वह जो शब्द का प्रयोग किया वह बहुत ही शर्मनाक है। राहुल गांधी केवल बिट्टू जी को नहीं बोले, उन्होंने पूरे समुदाय को एक तरह से इस तरह की बातें कही हैं। और कांग्रेस की परंपरा भी रही है, कांग्रेस की संस्कृति रही है। जिस प्रकार 1984 दंगों में सिखों के प्रति जो नफरत दिखाया था, जितनी हत्याएं इन कांग्रेसियों के द्वारा की गई थी, आज भी वह महिलाएं, वह बच्चे इंसाफ मांग रहे हैं, लगातार न्याय प्रणाली से लड़ रहे हैं। और कांग्रेस उन्हीं सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को बचाने में लगी हुई है, और इसलिए वह इस मानसिकता से बाहर नहीं आ पाती है कि जिन सिखों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, जिन सिखों ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए कुर्बानी दी, उनको इस तरह के अपशब्द प्रयोग करना बहुत ही दुखद और बहुत ही बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.